नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे जीन प्याजे से संबंधित 500 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न उत्तर की ओर। जीन प्याजे कौन थे? दोस्तों, जीन प्याजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। यह एक स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। दूसरा आता है, प्याजे किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों, तो इसका उत्तर आ जाएगा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थी। तीसरा है, प्याजे का जन्म कब हुआ था? प्याजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, प्याजे का निधन कब हुआ था? तो इनका सही उत्तर आ जाएगा 16 सितंबर 1980 को। पांचवा है, प्याजे के सिद्धांत का मुख्य विशेष क्या है? तो इनका मुख्य विषय संज्ञानात्मक था। उत्तर आ जाएगा संज्ञानात्मक। छठवा आता है, प्याजे के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि है पर्यावरण से अनुकूलन की क्षमता ही बुद्धि है। सातवां है, प्याजे ने कितने विकास के चरण बताए हैं? प्याजे ने 4 चरण बताए हुए हैं। आठवां है, पहला चरण कौन सा है? पहला चरण है संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। नौवां है, संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु क्या है? तो इसकी आयु जो होती है 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष कह सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, इस अवस्था में बच्चा किस पर निर्भर होता है? तो बच्चा जो होता है वह अपनी इंद्रियों और क्रियाओं पर निर्भर होता है और वह अपनी इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से ही अपने माता को बोलने की कोशिश करता है। 11वां है, वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आती है? उत्तर आ जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। 12वां है, प्रश्न क्रमांक 12, वस्तु स्थायित्व का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा वस्तु का अदृश्य होने पर भी अस्तित्व होना वस्तु स्थायित्व कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 13, दूसरा चरण कौन सा है? दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न क्रमांक 14, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो इसकी आयु अवस्था की आयु है 2 से 7 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 15, इस अवस्था में बालक किसका प्रयोग करता है? तो इस अवस्था में बालक अपने प्रतीकों का या चिन्हों का उपयोग करने लगता है। अहम केंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है? उत्तर आ जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न क्रमांक 17, अहम केंद्रिता का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर आ जाएगा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचना ही अहम केंद्रिता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को महत्व नहीं देता, वह अपने स्वयं के दृष्टिकोण को ज़्यादा महत्व देता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 18, जादुई सोच किस अवस्था में पाई जाती है? तो जादुई सोच पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बार बार आपको प्रश्न में देखने को मिलता है। प्रश्न क्रमांक 19, तीसरा चरण कौन सा है? तो तीसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 20, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो इसकी आयु है 7 से 11 वर्ष। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 21, संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में पाई जाती है? उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 22, संरक्षण से क्या तात्पर्य है? उत्तर है मात्रा अपरिवर्तित रहना ही संरक्षण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 23, वर्गीकरण की क्षमता कब विकसित होती है? उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वर्गीकरण की क्षमता विकसित होती है। अगला प्रश्न है, क्रमबद्धता किस अवस्था की विशेषता है? उत्तर आ जाएगा
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न क्रमांक 25, चौथा चरण कौन सा है? तो चौथा चरण आ जाएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो 11 से ऊपर की आयु को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 27, इस अवस्था में किस प्रकार की सोच विकसित होती है? तो अमूर्त सोच विकसित होती है इस अवस्था में। प्रश्न क्रमांक 28, परिकल्पनात्मक चिंतन किस अवस्था में होता है? तो यह आ जाएगा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न क्रमांक 29, वैज्ञानिक सोच का विकास कब होता है? वैज्ञानिक सोच का विकास औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में होती है या पियाजे के चौथे चरण में होती है, ऐसा कहा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 30, पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया क्या है? उत्तर है यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। बच्चा इसमें एक्टिव होकर सीखता है। प्रश्न क्रमांक 31, स्कीमा क्या है? स्कीमा है ज्ञान की मानसिक संरचना। यह स्कीमा आपके हर प्रश्न हर पेपर में आपको देखने के मिलता है। दोस्तों, इट्स वेरी वेरी क्वेश्चन, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 32, आत्मसात क्या है? आत्मसात नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में जोड़ना ही आत्मसात कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 33, संयोजन क्या है? उत्तर आ जाता है स्कीमा में परिवर्तन करना ही संयोजन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 34, संतुलन का अर्थ क्या है? आत्मसात और संयोजन का संतुलन करना ही संतुलन कहलाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 35, असंतुलन कब होता है? उत्तर है जब नई जानकारी फिट न हो तो उसे असंतुलन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 36, पियाजे का सिद्धांत किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो उत्तर आ जाएगा निर्माणवादी दृष्टिकोण। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 37, पियाजे ने किस विधि का प्रयोग किया है? तो पियाजे ने नैदानिक विधि का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 38, पियाजे के अनुसार बालक कैसे शिक्षार्थी है? उत्तर है बालक एक सक्रिय शिक्षार्थी है। बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है मनोविज्ञान में। प्रश्न क्रमांक 39, पियाजे का सिद्धांत किस पर बल देता है? उत्तर आता है मानसिक विकास पर बल देता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 40, पियाजे ने भाषा को किसका परिमाण माना है? उत्तर आता है संज्ञानात्मक विकास का। प्रश्न क्रमांक 41, पियाजे के अनुसार खेल का महत्व क्या है? उत्तर है मानसिक विकास। अगला प्रश्न है प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में होता है? उत्तर है इसका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 43, तर्कशील सोच कब शुरू होता है? तो तर्कशील सोच मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में शुरू होता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 44, अमूर्त गणितीय सोच कब आती है? अमूर्त गणितीय सोच औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है। अगला प्रश्न है पियाजे के सिद्धांत की प्रकृति क्या है? उत्तर आ जाता है विकासात्मक। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 46, पियाजे ने किस आयु वर्ग पर अध्ययन किया है? उत्तर है बाल्य अवस्था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 47, पियाजे का सिद्धांत किस शिक्षा प्रणाली में उपयोगी है? उत्तर है बाल केंद्रित शिक्षा पर यह अधिक प्रभावशाली है। प्रश्न क्रमांक 48, पियाजे ने सीखने को क्या माना है? तो उत्तर आ जाता है खोज की प्रक्रिया माना गया है। प्रश्न क्रमांक 49, पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? उत्तर है मार्गदर्शक के रूप में। प्रश्न क्रमांक 50, पियाजे के सिद्धांत में बालक को क्या माना गया है? उत्तर है एक नन्हा वैज्ञानिक या छोटा वैज्ञानिक माना गया है। प्रश्न क्रमांक 51, पियाजे का संबंध किस देश से था? उत्तर है स्विट्जरलैंड से।
प्रश्न क्रमांक 52 पियाजे का पूरा नाम क्या था? उत्तर है जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 53 पियाजे का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? उत्तर है बौद्धिक विकास से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 54 पियाजे के अनुसार ज्ञान कैसे बनता है? उत्तर है अपने अनुभव से बनता है। प्रश्न क्रमांक 55 पियाजे ने परिपक्वता को किसका आधार माना है? उत्तर है विकास का। प्रश्न क्रमांक 56 पियाजे के सिद्धांत में सामाजिक कारक की भूमिका कैसी है? उत्तर है सीमित। 57 अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 पियाजे ने बालक की त्रुटियों को क्या माना है? उत्तर है विकास का संकेत माना है। प्रश्न क्रमांक 58 पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? उत्तर है रटने पर यह आधारित नहीं है। प्रश्न क्रमांक 49 पियाजे ने किस आयु को सबसे महत्वपूर्ण माना है? उत्तर है बाल्यावस्था। उत्तर है बाल्यावस्था को अधिक महत्वपूर्ण माना है। प्रश्न क्रमांक 60 पियाजे के अनुसार विकास की दिशा कैसी है? उत्तर है क्रमिक। प्रश्न क्रमांक 61 पियाजे ने कितनी पुस्तकें लिखी हैं? पियाजे ने लगभग 60 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। प्रश्न क्रमांक 62 पियाजे के अनुसार बुद्धि विकास कैसी होती है? उत्तर है चरणबद्ध तरीके से बुद्धि का विकास होता है। प्रश्न क्रमांक 63 पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? उत्तर है सक्रिय अधिगम। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 64 पियाजे का सिद्धांत किस मनोविज्ञान से जुड़ा है? उत्तर है वैज्ञानिक मनोविज्ञान से जुड़ा है। प्रश्न क्रमांक 65 पियाजे के अनुसार बच्चा कब तार्किक बनता है? उत्तर है 7 वर्ष के बाद बच्चा सोचने समझने लगता है, तर्क के अनुसार बात करता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 66 पियाजे ने नैतिक विकास पर भी बल कार्य किया है? जी हाँ, बिल्कुल कार्य किया है। प्रश्न क्रमांक 67 पियाजे का नैतिक विकास किससे जुड़ा है? उत्तर है नियमों की समझ से। प्रश्न क्रमांक 68 पियाजे ने बालक को कैसी प्राणी माना है? उत्तर है सोचने वाला। प्रश्न क्रमांक 69 पियाजे के अनुसार अधिगम और विकास का संबंध क्या है? उत्तर है विकास पहले आता है। प्रश्न क्रमांक 70 पियाजे का सिद्धांत किस शिक्षण विधि में सहायक है? उत्तर है खोज विधि। और खोज विधि को मनोविज्ञान में ह्यूरिस्टिक विधि कहा जाता है। यह आपके लिए होमवर्क है। क्या विधि कहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न क्रमांक 71 पियाजे ने प्रयोग किस पर किए हैं? पियाजे ने प्रयोग अपने बच्चों पर किए हैं और अपने बच्चों पर लगभग 20 वर्ष तक उन्होंने प्रयोग किया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 72 पियाजे के सिद्धांत में अनुभव की भूमिका क्या है? अनुभव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। प्रश्न क्रमांक 73 पियाजे के अनुसार भाषा किसके बाद आती है? उत्तर है संज्ञानात्मक विकास के बाद भाषा आती है। प्रश्न क्रमांक 74 पियाजे ने बुद्धि को किससे जोड़ा है? उत्तर है अनुकूलन से। प्रश्न क्रमांक 75 पियाजे के अनुसार बच्चा निष्क्रिय होता है? जी नहीं, बिल्कुल निष्क्रिय नहीं होता। बच्चा जब स्कूल आता है तो वह अपने घर से कुछ न कुछ सीख के जरूर आता है। कोरा कागज बच्चा नहीं होता। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 76 पियाजे के सिद्धांत का आधार क्या है? उत्तर है अवलोकन। अवलोकन मतलब होता है देखना होता है। अवलोकन मतलब देखना होता है। प्रश्न क्रमांक 77 पियाजे के अनुसार सोच कैसे बदलती है? उत्तर है गुणात्मक रूप से। प्रश्न क्रमांक 78 पियाजे के अनुसार विकास रुकता है? जी नहीं। उत्तर आ जाएगा नहीं। विकास हम निरंतर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। मनुष्य जब तक रहता है उसका विकास होते रहता है। प्रश्न क्रमांक 79 पियाजे का सिद्धांत सार्वभौमिक है? उत्तर है हाँ, सामान्यतः हाँ।
सभी का विकास होता है। प्रश्न क्रमांक 80, पियाजे के अनुसार बालक क्या करता है? उत्तर है ज्ञान का निर्माण करता है। हर बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा जो भी देखता है, सुनता है, छूता है, टच करता है, समझता है, वह अपने ज्ञान का निर्माण करता है। प्रश्न क्रमांक 81, पियाजे ने किस आयु में पीएचडी की? उत्तर है 22 वर्ष की आयु में उन्होंने पीएचडी किया था। प्रश्न क्रमांक 82, पियाजे के अनुसार अधिगम का स्वरूप कैसा है? उत्तर है सक्रिय। प्रश्न क्रमांक 83, पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित है? उत्तर है बालक की सोच पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 84, पियाजे के अनुसार विकास का क्रम क्या है? उत्तर है यह एक निश्चित क्रम में होता है और इस क्रम को पियाजे ने चरणों में बांटा है। इस चरणों की संख्या 4 है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 85, पियाजे ने किस विश्वविद्यालय में कार्य किया है? उत्तर है जिनेवा यूनिवर्सिटी में। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 86, पियाजे का सिद्धांत किस शिक्षा नीति में उपयोगी है? उत्तर है NCFI में उपयोगी है। प्रश्न क्रमांक 87, पियाजे के अनुसार ज्ञान स्थिर है? जी नहीं, ज्ञान स्थिर नहीं है, ज्ञान बदलता रहता है। व्यक्ति का स्कीमा हमेशा बदलता रहता है। प्रश्न क्रमांक 88, पियाजे ने बुद्धि को क्या माना है? उत्तर है प्रक्रिया माना है। प्रश्न क्रमांक 89, पियाजे का सिद्धांत किस शिक्षण में सहायक है? उत्तर है गतिविधि आधारित शिक्षा में ज़्यादा उपयोगी है। प्रश्न क्रमांक 90, पियाजे के अनुसार बच्चा कब अमूर्त सोचता है? उत्तर है किशोर अवस्था में बच्चा अमूर्त सोचने लगता है, यानी पर्दे के पीछे की कहानी वह बनाने लगता है और कार्य के पीछे क्या हो सकता है यह चीज़ बच्चा सोचने लगता है। प्रश्न क्रमांक 91, पियाजे का सिद्धांत किस पर जोर देता है? उत्तर है समझ पर जोर देता है। प्रश्न क्रमांक 92, पियाजे के अनुसार रटने का महत्व है? उत्तर है कम है। प्रश्न क्रमांक 93, पियाजे ने बालक को प्रयोगकर्ता माना है? जी हाँ, पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक माना है। प्रश्न क्रमांक 94, पियाजे का सिद्धांत किस विकास को दर्शाता है? उत्तर है मानसिक विकास को दर्शाता है। प्रश्न क्रमांक 95, पियाजे के अनुसार विकास का आधार क्या है? उत्तर है परिपक्वता और अनुभव। प्रश्न क्रमांक 96, पियाजे का सिद्धांत शिक्षक केंद्रित है? उत्तर है नहीं, यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। प्रश्न क्रमांक 97, पियाजे का सिद्धांत बाल केंद्रित है? जी हाँ, यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। प्रश्न क्रमांक 98, पियाजे के अनुसार ज्ञान कैसे बढ़ता है? उत्तर है पूर्व संरचना से यह ज्ञान बढ़ता है। प्रश्न क्रमांक 99, पियाजे का सिद्धांत किस स्तर पर उपयोगी है? उत्तर है प्राथमिक शिक्षा पर, और यह आपके मोस्ट IMP क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको हमेशा आपके प्रश्न में देखने को मिलता है। पियाजे का सिद्धांत किस स्तर पर उपयोगी? उत्तर है प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 100, पियाजे का मुख्य योगदान क्या है? उत्तर है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इनका मुख्य योगदान है। प्रश्न क्रमांक 101, पियाजे के अनुसार बालक कैसे सीखता है? उत्तर है स्वयं की क्रिया से। उत्तर है स्वयं की क्रियाओं से बच्चा सीखता है। प्रश्न क्रमांक 102, पियाजे के सिद्धांत का केंद्र बिंदु क्या है? उत्तर है संज्ञान। प्रश्न क्रमांक 103, संज्ञान का अर्थ क्या है? उत्तर है जानने की प्रक्रिया ही संज्ञान है। प्रश्न क्रमांक 104, पियाजे के अनुसार विकास कैसे होता है? उत्तर है
चरणबद्ध तरीके से होता है। प्रश्न क्रमांक 105 पियाजे ने विकास को क्या माना है? उत्तर है गुणात्मक परिवर्तन माना है। प्रश्न क्रमांक 106 पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित है? उत्तर है अवलोकन व प्रयोग पर। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 पियाजे के अनुसार बुद्धि स्थिर होती है? जी नहीं, बुद्धि हमेशा बदलती रहती है। मनुष्य का स्कीमा हमेशा बदलते रहता है। प्रश्न क्रमांक 108 पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान को ग्रहण करता है या बनाता है? उत्तर है बनाता है। 109 पियाजे 109 स्कीमा का विकास कैसे होता है? उत्तर है अनुभव से। प्रश्न क्रमांक 110 नया अनुभव स्कीमा में कैसे जोड़ता है? उत्तर है आत्मसात द्वारा। प्रश्न क्रमांक 111 स्कीमा बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर है संयोजन। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 112 संतुलन क्यों आवश्यक है? उत्तर है मानसिक स्थिरता के लिए संतुलन आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 113 असंतुलन क्या उत्पन्न करता है? उत्तर है सीखने की प्रेरणा। प्रश्न क्रमांक 114 पियाजे के अनुसार विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उत्तर है परिपक्वता। परिपक्वता विकास की चरम अवस्था कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 115 पियाजे ने बुद्धि को किससे जोड़ा? उत्तर है जैविक अनुकूलन से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 16 पियाजे का सिद्धांत किस मनोविज्ञान शाखा से जुड़ा है? उत्तर है विकासात्मक शाखा से जुड़ा है। 117 प्रश्न क्रमांक 117 पियाजे ने बालक की सोच को कैसे देखा? उत्तर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा। प्रश्न क्रमांक 118 पियाजे के अनुसार बच्चा प्रयोग क्यों करता है? उत्तर है समझ बनाने के लिए। अगला प्रश्न है पियाजे ने किस प्रकार के प्रशिक्षण किए हैं? उत्तर है संज्ञानात्मक प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है 120 पियाजे के प्रयोग किस पर आधारित हैं? उत्तर है प्रश्नोत्तर पर। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 21 पियाजे की विधि को क्या कहा जाता है? उत्तर है नैदानिक विधि। 122 नैदानिक विधि का उद्देश्य क्या है? उत्तर है सोच को समझना। प्रश्न क्रमांक 123 पियाजे ने भाषा को विकास का कारण माना है? जी नहीं, भाषा को विकास का कारण नहीं माना है। प्रश्न क्रमांक 124 पियाजे के अनुसार भाषा किसका परिणाम है? उत्तर है संज्ञान का। प्रश्न क्रमांक 125 प्रतीकात्मक कार्य किस अवस्था में आती है? उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 26 पियाजे के अनुसार बच्चा कब तर्क करता है? उत्तर है 7 वर्ष के बाद बच्चा तर्क करने लगता है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है उसके साथ ही बच्चा तर्क करना चालू कर देता है या तर्क के साथ वह चीज़ों को सोचता है समझता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 127 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सोच कैसी होती है? उत्तर है तार्किक लेकिन मूर्त होती है। प्रश्न क्रमांक 128 अमूर्त चिंतन कब संभव होता है? उत्तर है औपचारिक अवस्था में। प्रश्न क्रमांक 129 पियाजे के अनुसार गणित सोच कब आती है? उत्तर है औपचारिक अवस्था में गणित सोच आती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 130 पियाजे के अनुसार समस्या समाधान कब विकसित होता है? उत्तर है किशोर अवस्था में विकसित होता है। प्रश्न क्रमांक 120 संरक्षण की अवधारणा का विकास कब होता है? उत्तर है 7 से 11 वर्ष की आयु में। प्रश्न क्रमांक 122 संरक्षण से संबंधित प्रयोग किसने दिए? उत्तर है पियाजे ने। पियाजे के अनुसार बच्चा मात्रा को कैसे समझता है? उत्तर है अनुभव से। प्रश्न क्रमांक 133 पियाजे ने नियमों की समझ किससे जोड़ी? उत्तर है नैतिक विकास से। 134 पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत किस आयु से जुड़ा है? उत्तर है बाल्यावस्था से। प्रश्न क्रमांक 135 पियाजे के अनुसार छोटे बच्चे नियम को कैसे देखते हैं? उत्तर है स्थिरता से या स्थिर रूप से। प्रश्न क्रमांक 136 पियाजे के अनुसार बड़े बच्चे नियम को कैसे देखते हैं? उत्तर है लचीला रूप में, यानी बच्चे चाहें तो वह नियम को
तोड़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 137 पियाजे ने नैतिकता को किससे जोड़ा है? उत्तर है संज्ञान से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 38 पियाजे के अनुसार खेल का प्रकार कब बदलता है? उत्तर है विकास के साथ साथ खेल का प्रकार भी बदलते रहता है। बच्चा पहले घर में खेलता है, फिर वह धीरे धीरे अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है, फिर वह मैदान में जाकर खेल खेलता है। इस प्रकार उनका का विकास बदलता रहता है। प्रश्न क्रमांक 39 अभ्यास खेल किस अवस्था में होता है? उत्तर है संवेदी प्रेरक अवस्था में। प्रश्न क्रमांक 140 प्रतीकात्मक खेल कब होता है? उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। प्रश्न क्रमांक 141 नियम आधारित खेल कब होता है? उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 142 पियाजे के अनुसार खेल क्यों आवश्यक है? उत्तर है मानसिक विकास हेतु खेल आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 143 पियाजे का सिद्धांत किस शिक्षा पद्धति में उपयोगी है? उत्तर है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में। प्रश्न क्रमांक 144 पियाजे के अनुसार शिक्षक का कार्य क्या है? उत्तर है सीखने का वातावरण देना। प्रश्न क्रमांक 145 पियाजे ने रटन पर बल दिया है? जी नहीं, रटन पर बल नहीं दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 146 पियाजे ने खोज अधिगम पर बल दिया है? जी हाँ। अब आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा कि खोज अधिगम को क्या कहा जाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 147 पियाजे के अनुसार बच्चा कब स्वतंत्र सोचता है? उत्तर है किशोर अवस्था में। प्रश्न क्रमांक 148 पियाजे का सिद्धांत किस स्तर की शिक्षा में अधिक उपयोगी है? उत्तर है प्राथमिक शिक्षा में अधिक उपयोगी है। प्राथमिक शिक्षा में अधिक उपयोगी है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 149 पियाजे के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? उत्तर है अनुभव। प्रश्न क्रमांक 150 पियाजे ने बुद्धि को उत्पाद माना है? जी नहीं, बुद्धि को उत्पाद नहीं माना है। प्रश्न क्रमांक 150 पियाजे ने बुद्धि को प्रक्रिया माना है? जी हाँ। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 152 पियाजे के अनुसार विकास सभी बच्चों में समान होता है? उत्तर है क्रम समान, गति और भिन्न। प्रश्न क्रमांक 153 पियाजे का सिद्धांत संस्कृति से संभावित है? उत्तर है कम, संस्कृति से कम जुड़ा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 154 पियाजे ने सामाजिक अंतःक्रिया को कितने महत्व दिया है? उत्तर है सीमित महत्व दिया है। प्रश्न क्रमांक 155 पियाजे के सिद्धांत की आलोचना किसने की? उत्तर है वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, जबकि पियाजे जी हैं वह संज्ञानात्मक विकास पर बल देते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 156 पियाजे के अनुसार बच्चा कब आत्मकेंद्रित होता है? उत्तर है 2 से 7 वर्ष में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 157 पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रिता क्यों होती है? उत्तर है सीमित संज्ञान के कारण। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 158 पियाजे के अनुसार बच्चा कब दूसरों का दृष्टिकोण समझता है? उत्तर है 7 वर्ष के बाद बच्चा दूसरों का दृष्टिकोण समझने लगता है। प्रश्न क्रमांक 159 पियाजे का सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है सोच के विकास को समझना। प्रश्न क्रमांक 160 पियाजे ने कितने चरण बताए हैं? उत्तर है 4 चरण बताए हैं। प्रश्न क्रमांक 161 पियाजे का पहला चरण किस पर आधारित है? उत्तर है इंद्रिय अनुभव पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 162 दूसरा चरण किस पर आधारित है? उत्तर है प्रतिक्रिया पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 163 तीसरा चरण किस पर आधारित है? उत्तर है तर्क पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 164 चौथा चरण किस पर आधारित है? उत्तर है अमूर्त चिंतन पर आधारित है।
प्रश्न क्रमांक 165, पियाजे के अनुसार विकास क्रम उलट हो सकता है? जी नहीं, विकास हमेशा सीधी गति से होता है, यह उल्टा नहीं हो सकता। प्रश्न क्रमांक 164, चौथा चरण किस पर आधारित है? उत्तर है अमूर्त चिंतन पर। प्रश्न क्रमांक 165, पियाजे के अनुसार विकास का क्रम उलट हो सकता है? उत्तर है नहीं, विकास हमेशा सीधी गति में चलता है, यह विकास उल्टा नहीं हो सकता। प्रश्न क्रमांक 167, पियाजे ने बालक को निष्क्रिय माना है? जी नहीं, बालक एक सक्रिय है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार सीखने की गति कैसी होती है? उत्तर है व्यक्तिगत होती है। प्रश्न क्रमांक 168, पियाजे का सिद्धांत किस शिक्षा आयोग में प्रभावी है? उत्तर है NCF में प्रभावी है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 169, पियाजे के अनुसार परीक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उत्तर है समझ का मूल्यांकन होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 170, पियाजे ने बुद्धि प्रशिक्षणों की आलोचना की है? जी हाँ। प्रश्न क्रमांक 171, पियाजे के अनुसार अंक महत्वपूर्ण है? जी नहीं, यह अंक महत्वपूर्ण नहीं है। प्रश्न क्रमांक 172, पियाजे के अनुसार प्रक्रिया महत्वपूर्ण है या परिणाम? उत्तर है प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना है पियाजे जी ने। प्रश्न क्रमांक 173, पियाजे के सिद्धांत का आधार क्या है? उत्तर है विकास। प्रश्न क्रमांक 174, पियाजे के अनुसार ज्ञान अंतिम होता है? जी नहीं, इनका ज्ञान अंतिम नहीं होता है। आगे हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 175, पियाजे का सिद्धांत किस आयु में दिया गया? उत्तर है 20वीं शताब्दी में दिया गया। प्रश्न क्रमांक 176, पियाजे का सिद्धांत किस देश में विकसित हुआ? उत्तर है स्विट्जरलैंड में विकसित हुआ। प्रश्न क्रमांक 177, पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार का है? उत्तर है विकासात्मक सिद्धांत। प्रश्न क्रमांक 178, पियाजे के अनुसार बच्चा कब प्रयोग करना छोड़ता है? उत्तर है कभी नहीं, प्रयोग हमेशा निरंतर चलते रहता है। प्रश्न क्रमांक 179, पियाजे के अनुसार सीखना कब समाप्त होता है? उत्तर है कभी नहीं, सीखना निरंतर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। प्रश्न क्रमांक 180, पियाजे का सिद्धांत बालक को क्या मानता है? उत्तर है ज्ञान निर्माता या नन्हा वैज्ञानिक मानता है। प्रश्न क्रमांक 181, पियाजे के अनुसार सोच का विकास कैसे होता है? उत्तर है पूर्व संरचना से होता है। प्रश्न क्रमांक 182, पियाजे का सिद्धांत किस दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है? उत्तर है निर्माणवादी दृष्टिकोण से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 183, पियाजे के अनुसार गलतियाँ क्या दर्शाता है? उत्तर है सीखने की अवस्था को दर्शाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 183, पियाजे के अनुसार शिक्षा क्या नहीं है? उत्तर है ज्ञान देने वाला नहीं है। प्रश्न क्रमांक 184, पियाजे के अनुसार शिक्षा क्या है? उत्तर है सहायक या मार्गदर्शक। प्रश्न क्रमांक 185, पियाजे के अनुसार बच्चा कब तर्क में दक्ष होता है? उत्तर है 11 वर्ष के बाद बच्चा तर्क में दक्ष हो सकता है, यह माना गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 186, पियाजे का सिद्धांत किस विषय में सबसे उपयोगी है? उत्तर है गणित और विज्ञान विषय में। प्रश्न क्रमांक 189, पियाजे के अनुसार विकास का क्रम कैसा है? उत्तर है सार्वभौमिक। प्रश्न क्रमांक 190, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का लक्ष्य क्या है? उत्तर है संतुलन। प्रश्न क्रमांक 191, पियाजे ने ज्ञान को स्थिर माना है? जी नहीं, ज्ञान को स्थिर नहीं माना है। प्रश्न क्रमांक 192, पियाजे के अनुसार बच्चा परिवरण से क्या करता है?
उत्तर है अंतःक्रिया करता है। प्रश्न क्रमांक 193 पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? उत्तर है पुरस्कार व दंड पर आधारित नहीं है। प्रश्न क्रमांक 194 पियाजे के अनुसार सीखना कब सबसे अधिक होता है? उत्तर है असंतुलन में। प्रश्न क्रमांक 195 पियाजे के अनुसार अनुभव क्यों आवश्यक है? उत्तर है स्कीमा विकास हेतु। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 196 पियाजे का सिद्धांत बाल मनोविज्ञान में क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है सोच समझने हेतु। बच्चा कैसे सोचता है इसकी समझने हेतु पियाजे का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। प्रश्न क्रमांक 197 पियाजे के अनुसार विकास और अधिगम में कौन पहले आता है? उत्तर है विकास पहले आता है। प्रश्न क्रमांक 198 पियाजे का सिद्धांत किस शिक्षा दर्शन से मेल खाता है? उत्तर है प्रगतिवाद में से मेल खाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 199 पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान को कैसे जांचता है? उत्तर है प्रयोग से जांचता है। प्रयोग के माध्यम से बच्चा ज्ञान को जांचता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 200 पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस पर केंद्रित है? उत्तर है बालक की सोच पर केंद्रित है। प्रश्न क्रमांक 201 पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? उत्तर है यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 202 पियाजे ने बालक को क्या कहा? उत्तर है ज्ञान का निर्माता कहा है। इट्स वेरी वेरी क्वेश्चन। यह प्रश्न हमको आपके पेपर में देखने को मिलता है। प्रश्न क्रमांक 202 पियाजे ने बालक को क्या कहा है? उत्तर है ज्ञान का निर्माता माना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 203 पियाजे का सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है संज्ञानात्मक संरचना। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 204 संज्ञानात्मक संरचना किससे बनती है? उत्तर है स्कीमा से बनती है। प्रश्न क्रमांक 205 स्कीमा किससे परिवर्तित होता है? उत्तर है अनुभव से परिवर्तित होता है। प्रश्न क्रमांक 206 पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान को कैसे संगठित करता है? उत्तर है स्कीमा के माध्यम से बच्चा ज्ञान को संगठित करता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 207 पियाजे ने सोच को किससे जोड़ा? उत्तर है जैविक विकास से जोड़ा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 208 पियाजे के अनुसार विकास में क्या पहले आता है? उत्तर है परिपक्वता। प्रश्न क्रमांक 209 पियाजे के अनुसार विकास रुकता है? जी नहीं, विकास निरंतर चलते रहता है। प्रश्न क्रमांक 210 पियाजे के अनुसार बच्चा कब सीखना शुरू करता है? उत्तर है जन्म से। प्रश्न क्रमांक 211 संवेदी प्रेरक अवस्था में सीखना कैसे होता है? उत्तर है क्रियाओं द्वारा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 212 इस अवस्था में स्मृति कैसी होती है? उत्तर है सीमित होती है। इस अवस्था में स्मृति यानी बुद्धि सीमित होती है। ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 213 वस्तु स्थायित्व का विकास कब पूर्ण होता है? उत्तर है लगभग 2 वर्ष में। प्रश्न क्रमांक 214 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सोच कैसी होती है? उत्तर है प्रतीकात्मक। प्रश्न क्रमांक 215 इस अवस्था में तर्क क्यों कमजोर होता है? उत्तर है आत्म केंद्रितता के कारण। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 216 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सोच कैसी होती है? उत्तर है तर्क संगत सोच होती है। प्रश्न क्रमांक 217 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में सोच कैसी होती है? उत्तर है अमूर्त सोच होती है। प्रश्न क्रमांक 218 परिकल्पना प्रशिक्षण की क्षमता कब आती है? उत्तर है औपचारिक अवस्था में आती है। प्रश्न क्रमांक 219 पियाजे के अनुसार समस्या समाधान कब प्रभावी होता है? उत्तर है किशोर अवस्था में होता है।
आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 220। पियाजे के अनुसार वैज्ञानिक सोच कब विकसित होती है? उत्तर है औपचारिक अवस्था में वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। प्रश्न क्रमांक 221। संरक्षण का सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्तर है मात्रा से संबंधित है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 222। संरक्षण के प्रकार कितने हैं? उत्तर है संरक्षण के कई प्रकार हैं। प्रश्न क्रमांक 223। संख्या संरक्षण कब आता है? उत्तर है मूर्त संक्रात्मक अवस्था में संख्या संरक्षण आता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 224। द्रव्य संरक्षण कब आता है? उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में द्रव्य संरक्षण आता है। प्रश्न क्रमांक 225। भार संरक्षण कब आता है? उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भार संरक्षण आता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 226। पियाजे के अनुसार बच्चा पहले क्या समझता है? उत्तर है रूप को समझता है। प्रश्न क्रमांक 227। पियाजे के अनुसार बच्चा बाद में क्या समझता है? उत्तर है मात्रा को समझता है। प्रश्न क्रमांक 228। वर्गीकरण की क्षमता कब आती है? उत्तर है 7 से 11 वर्ष की आयु में वर्गीकरण की क्षमता यानी बांटने की क्षमता विकसित होती है। प्रश्न क्रमांक 229। क्रमबद्धता की क्षमता कब आती है? उत्तर है मूर्त संक्रात्मक अवस्था में क्रमबद्धता की क्षमता आती है यानी बच्चे लाइन से चीज़ों को जमाने लगता है। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस प्रकार से बच्चा क्रम से चीज़ों को जमाने लगता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 30। पियाजे के अनुसार बच्चा तुलना कब कर पाता है? उत्तर है 7 वर्ष की आयु में बच्चा तुलना कर पाता है। प्रश्न क्रमांक 231। पियाजे के अनुसार नैतिकता का विकास कैसे होता है? उत्तर है संज्ञान के द्वारा नैतिक विकास होता है। प्रश्न क्रमांक 232। पियाजे के अनुसार छोटे बच्चे नियम कैसे बनाते हैं? उत्तर है कठोर रूप से। प्रश्न क्रमांक 233। बड़े बच्चे नियम कैसे बनाते हैं? उत्तर है लचीला। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 234। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास किससे प्रभावित है? उत्तर है सामाजिक अनुभव से। प्रश्न क्रमांक 235। पियाजे ने नैतिकता को किससे नहीं जोड़ा? उत्तर है दंड से। प्रश्न क्रमांक 236। पियाजे के अनुसार खेल का प्रकार किससे बदलता है? उत्तर है आयु से। अगला प्रश्न है 237। अभ्यास खेल किस आयु में प्रमुख है? उत्तर है 0 से 2 वर्ष में। अगला प्रश्न है 238। प्रतीकात्मक खेल किस आयु में प्रमुख है? उत्तर है 2 से 7 वर्ष में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 239। नियम आधारित खेल किस आयु में प्रमुख है? उत्तर है 7 वर्ष के बाद। प्रश्न क्रमांक 240। पियाजे के अनुसार खेल का उद्देश्य क्या है? उत्तर है सीखना। अगला प्रश्न है 241। पियाजे का सिद्धांत किस शिक्षण पद्धति को बढ़ावा देता है? उत्तर है गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति को बढ़ावा दे। अगला प्रश्न है 242। पियाजे के अनुसार शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है वातावरण निर्माण करना। प्रश्न क्रमांक 243। पियाजे के अनुसार कक्षा कैसी होनी चाहिए? उत्तर है बाल केंद्रित होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 224। पियाजे के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा हो? उत्तर है विकास अनुकूल हो।
आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 245। पियाजे ने मूल्यांकन को किससे जोड़ा? उत्तर है समझ से। प्रश्न क्रमांक 246। पियाजे के अनुसार परीक्षा कैसी होनी चाहिए? उत्तर है अवधारणा आधारित। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 247। पियाजे के सिद्धांत का उपयोग किस स्तर पर अधिक है? उत्तर है प्राथमिक स्तर पर। प्रश्न क्रमांक 248। पियाजे के अनुसार रचनात्मकता कब बढ़ती है? उत्तर है खोज से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 249। पियाजे के अनुसार गलती का क्या महत्व है? उत्तर है सीखने का साधन। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 250। पियाजे के अनुसार सीखने का लक्ष्य क्या है? उत्तर है संतुलन। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 251। पियाजे का सिद्धांत किस दृष्टिकोण से जुड़ा है? उत्तर है निर्माणवाद दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है 252। पियाजे के अनुसार ज्ञान कैसे विकसित होता है? उत्तर है पूर्व संरचना से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 253। पियाजे के अनुसार विकास का क्रम बदल सकता है? उत्तर है हर बच्चा का विकास का क्रम अलग अलग होता है। अगले प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 254। पियाजे के अनुसार सभी बच्चे एक समान सीखते हैं? उत्तर है नहीं, हर बच्चा का सीखने का क्रम अलग अलग होता है। प्रश्न क्रमांक 255। पियाजे के अनुसार सभी बच्चे एक समान क्रम अपनाते हैं? जी हाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 256। पियाजे का सिद्धांत संस्कृति से कितना प्रभावित है? उत्तर है कम प्रभावित है। प्रश्न क्रमांक 257। पियाजे के सिद्धांत की एक सीमा क्या है? उत्तर है सामाजिक कारक कम है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 258। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना किसने की है? उत्तर है वागोत्स्की ने। वागोत्स्की को सामाजिक का सिद्धांत दिया है। प्रश्न क्रमांक 259। पियाजे के अनुसार बच्चा सामाजिक होता है? उत्तर है हाँ, पर सीमित होता है। प्रश्न क्रमांक 60। 260। पियाजे ने सहयोगी अधिगम पर जोर दिया है? उत्तर है सीमित रूप से। प्रश्न क्रमांक 261। पियाजे के अनुसार बुद्धि का विकास कैसे होता है? उत्तर है अनुकूलन से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 262। अनुकूलन में कौन सी प्रक्रिया है? उत्तर है आत्मसात और संयोजन की प्रक्रिया होती है। प्रश्न क्रमांक 263। संतुलन का लक्ष्य क्या है? उत्तर है स्थिरता। प्रश्न क्रमांक 264। असंतुलन का परिमाण क्या है? उत्तर है सीखना। प्रश्न क्रमांक 265। पियाजे के अनुसार अनुभव का प्रमाण कैसा होना चाहिए? उत्तर है प्रत्यक्ष होना चाहिए या प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 266। पियाजे के अनुसार बच्चा कब अमूर्त या गणितीय समझता है? उत्तर है किशोर अवस्था में बच्चा गणित को अच्छी तरह से समझ पाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 267। पियाजे का सिद्धांत किस विषय में कम उपयोगी है? उत्तर है रटंत आधारित शिक्षा पर कम उपयोगी है। प्रश्न क्रमांक 278। पियाजे के अनुसार सीखना कब गहरा होता है? उत्तर है खोज द्वारा। प्रश्न क्रमांक 269। पियाजे के अनुसार विकास की गति कैसी होती है? उत्तर है व्यक्तिगत होती है।
प्रश्न क्रमांक 270 पियाजे का सिद्धांत किस शैक्षिक दर्शन से मेल खाता है? उत्तर है प्रगतिवाद से। प्रश्न क्रमांक 271 पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान को कैसे परखता है? उत्तर है प्रयोग द्वारा ज्ञान को परखता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 272 पियाजे के अनुसार शिक्षक क्या नहीं करना चाहिए? उत्तर है सीधे उत्तर देना। शिक्षक को कभी भी सीधे उत्तर नहीं देना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 273 पियाजे के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर है प्रश्न पूछने देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रश्न पूछने देना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 274 पियाजे के अनुसार सीखने का माध्यम क्या है? उत्तर है गतिविधि। प्रश्न क्रमांक 275 पियाजे के अनुसार विकास का परिणाम क्या है? उत्तर है उच्च सोच। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 276 पियाजे का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक परंपरा से जुड़ा है? उत्तर है संज्ञानात्मक। प्रश्न क्रमांक 277 पियाजे के अनुसार ज्ञान स्थायी है? उत्तर है नहीं। प्रश्न क्रमांक 278 पियाजे के अनुसार ज्ञान बदलता क्यों है? उत्तर है नए अनुभव से। प्रश्न क्रमांक 279 पियाजे का सिद्धांत किस शिक्षा नीति में प्रभावी है? उत्तर है एनसीएफ में प्रभावित है। एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फॉरम। प्रश्न क्रमांक 280 पियाजे के अनुसार बालक कब आत्मनिर्भर सोचता है? उत्तर है किशोर अवस्था में बच्चा सोचता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 281 पियाजे के अनुसार अधिगम का केंद्र क्या है? उत्तर है बालक। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको हर पेपर में यह देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 282 पियाजे के अनुसार कक्षा का वातावरण कैसा हो? उत्तर है खोजपरक। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 283 पियाजे के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उत्तर है सोच विकसित करना। प्रश्न क्रमांक 284 पियाजे के अनुसार बुद्धि का अंतिम लक्ष्य क्या है? उत्तर है अनुकूलन। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 285 पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार का परिवर्तन दिखता है? उत्तर है गुणात्मक परिवर्तन। प्रश्न क्रमांक 286 पियाजे के अनुसार बच्चा कब वैज्ञानिक दृष्टि अपनाता है? उत्तर है औपचारिक अवस्था में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 287 पियाजे के अनुसार विकास का आधार क्या है? उत्तर है अनुभव और परिपक्वता। प्रश्न क्रमांक 288 पियाजे के अनुसार सीखना कब सबसे प्रभावी है? उत्तर है स्वयं खोज में। प्रश्न क्रमांक 289 पियाजे के अनुसार शिक्षक केंद्रित शिक्षा कैसी है? उत्तर है कम प्रभावी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 290 पियाजे के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा कैसी है? उत्तर है प्रभावी है। प्रश्न क्रमांक 291 पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार के प्रश्नों पर आधारित है? उत्तर है खुले प्रश्नों पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 292 पियाजे के अनुसार सोच का विकास किस दिशा में होता है? उत्तर है सरल से जटिल दिशा में होता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 293 पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर है मस्तिष्क में। प्रश्न क्रमांक 294 पियाजे के अनुसार सीखने की शुरुआत कैसे होती है? उत्तर है असंतुलन से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक
295 पियाजे के अनुसार बच्चा कब आलोचनात्मक सोचता है? उत्तर है किशोर अवस्था में। प्रश्न क्रमांक 296 पियाजे के अनुसार बुद्धि प्रशिक्षण पर्याप्त है? उत्तर है जी नहीं। प्रश्न क्रमांक 297 पियाजे के अनुसार समझ का मूल्यांकन कैसे हो? उत्तर है गतिविधि से। प्रश्न क्रमांक 298 पियाजे के अनुसार शिक्षा का आधार क्या हो? उत्तर है विकास। प्रश्न क्रमांक 299 पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का उपभोक्ता है? उत्तर है नहीं। प्रश्न क्रमांक 300 पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माता है? उत्तर है हाँ। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 301 पियाजे के अनुसार बुद्धि का विकास किससे शुरू होता है? उत्तर है अनुकूलन से। प्रश्न क्रमांक 302 अनुकूलन की पहली प्रक्रिया क्या है? उत्तर है आत्मसात। प्रश्न क्रमांक 303 अनुकूलन की दूसरी प्रक्रिया क्या है? उत्तर है संयोजन। प्रश्न क्रमांक 304 आत्मसात का उद्देश्य क्या है? उत्तर है नई जानकारी को समाहित करना। प्रश्न क्रमांक 305 संयोजन का उद्देश्य क्या है? उत्तर है इसी की माँ को बदलना। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 306 पियाजे के अनुसार सीखना कब होता है? उत्तर है संतुलन की अवस्था में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 307 संतुलन प्राप्त होने पर क्या होता है? उत्तर है स्थिरता आती है। प्रश्न क्रमांक 308 पियाजे के अनुसार बालक क्यों प्रयोग करता है? उत्तर है ज्ञान बनाने हेतु। प्रश्न क्रमांक 309 पियाजे ने बालक को क्या माना? उत्तर सक्रिय खोजकर्ता। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 310 पियाजे के अनुसार अनुभव कैसे होना चाहिए? उत्तर है प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 311 संवेदी प्रेरक अवस्था में सोच कैसी होती है? उत्तर है क्रियात्मक। प्रश्न क्रमांक 312 इस अवस्था में समस्या समाधान कैसे होता है? उत्तर है प्रयास त्रुटि से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 313 वस्तु स्थायित्व का पूर्ण विकास कब होता है? उत्तर है 18 से 24 माह में। प्रश्न क्रमांक 314 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का विकास कैसे होता है? उत्तर है तीव्र। प्रश्न क्रमांक 315 इस अवस्था में तर्क क्यों सीमित होता है? उत्तर है आत्मकेंद्रिता के कारण। प्रश्न क्रमांक 316 पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रिता कब घटती है? उत्तर है 7 वर्ष के बाद। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 317 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सोच किस पर आधारित होता है? उत्तर है ठोस। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 318 इस अवस्था में गणितीय संकल्पनाएं कैसी होती हैं? उत्तर है मूर्त। प्रश्न क्रमांक 319 औपचारिक अवस्था में गणितीय सोच कैसी होती है? उत्तर है अमूर्त। प्रश्न क्रमांक 320 पियाजे के अनुसार परिकल्पनात्मक चिंतन कब आता है? उत्तर है किशोर अवस्था में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 321 पियाजे के अनुसार संरक्षण का विकास क्यों होता है? उत्तर है तर्क के कारण।
आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 322। संरक्षण से पहले बच्चा किससे प्रभावित होता है? उत्तर है दिखावे से। प्रश्न क्रमांक 323। पियाजे के अनुसार बच्चा पहले किससे समझता है? उत्तर है रूप से। प्रश्न क्रमांक 324। पियाजे के अनुसार बाद में क्या समझता है? उत्तर है मात्रा। प्रश्न क्रमांक 325। वर्गीकरण का अर्थ क्या है? उत्तर है वस्तुओं का समूहित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 326। वर्गीकरण की क्षमता कब विकसित होती है? उत्तर है 7 से 11 वर्ष में। प्रश्न क्रमांक 327। क्रमबद्धता का अर्थ क्या है? उत्तर है क्रम में लगाना। प्रश्न क्रमांक 328। क्रमबद्धता किस अवस्था की विशेषता है? उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। प्रश्न क्रमांक 329। पियाजे के अनुसार तुलना कब संभव होती है? उत्तर है 7 वर्ष के बाद। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 330। पियाजे के अनुसार तर्कशीलता कब पूर्ण होती है? उत्तर है किशोर अवस्था में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 331। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास किससे जुड़ा है? उत्तर है संज्ञान से। प्रश्न क्रमांक 332। छोटे बच्चे नियमों को कैसे मानते हैं? उत्तर है अपरिवर्तनीय। प्रश्न क्रमांक 333। बड़े बच्चे नियमों को कैसे मानते हैं? उत्तर है परिवर्तनशील। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 334। पियाजे के अनुसार नैतिकता का पहला चरण क्या है? उत्तर है बाह्य नियंत्रण। प्रश्न क्रमांक 335। दूसरा चरण क्या है? उत्तर है सहयोग पर आधारित। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 336। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का आधार क्या है? उत्तर है सामाजिक अनुभव। प्रश्न क्रमांक 337। पियाजे के अनुसार खेल नैतिक विकास में सहायक है? उत्तर है हाँ। प्रश्न क्रमांक 338। नियम आधारित खेल कब शुरू होते हैं? उत्तर है 7 वर्ष के बाद। प्रश्न क्रमांक 339। पियाजे के अनुसार खेल का महत्व क्या है? उत्तर है संज्ञानात्मक विकास। प्रश्न क्रमांक 340। पियाजे के अनुसार खेल सीखने का माध्यम है? उत्तर है हाँ, खेल सीखने का माध्यम है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 341। पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देता है? उत्तर है सक्रिय शिक्षा को। प्रश्न क्रमांक 342। पियाजे के अनुसार शिक्षक का रोल क्या है? उत्तर है सुविधा प्रदाता। प्रश्न क्रमांक 343। पियाजे के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? उत्तर है विकास अनुकूल। प्रश्न क्रमांक 344। पियाजे के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम तरीका है? उत्तर है खोज। प्रश्न क्रमांक 345। पियाजे के अनुसार कक्षा का वातावरण कैसा हो? उत्तर है प्रयोगात्मक। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 346। पियाजे के अनुसार परीक्षा किस पर आधारित हो? उत्तर है समझ पर। प्रश्न क्रमांक 347। पियाजे के अनुसार अंक कितने महत्वपूर्ण हैं? उत्तर है कम महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 348। पियाजे के अनुसार प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है गहन समझ के लिए प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 349। पियाजे के अनुसार गलती का महत्व क्या है? उत्तर है सीखने का संकेत। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 350। पियाजे के अनुसार शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? उत्तर है रटवाना नहीं चाहिए।
प्रश्न क्रमांक 351 पियाजे का सिद्धांत किस दर्शन से जुड़ा है? उत्तर है प्रगतिवाद। प्रश्न क्रमांक 352 पियाजे के अनुसार ज्ञान स्थिर होता है? उत्तर है नहीं। प्रश्न क्रमांक 353 पियाजे के अनुसार ज्ञान क्यों बदलता है? उत्तर है नए अनुभव से। प्रश्न क्रमांक 354 पियाजे के अनुसार विकास का क्रम कैसा है? उत्तर है सार्वभौमिक। प्रश्न क्रमांक 355 पियाजे के अनुसार विकास की गति कैसी है? उत्तर है व्यक्तिगत। प्रश्न क्रमांक 356 पियाजे का सिद्धांत संस्कृति से कितना प्रभावित है? उत्तर है सीमित। प्रश्न क्रमांक 357 पियाजे का सिद्धांत किस मुख्य आलोचना क्या है? उत्तर है सामाजिक कारक। प्रश्न क्रमांक 358 पियाजे की आलोचना किसने की? उत्तर है वाइगोत्स्की ने। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 359 पियाजे के अनुसार सामाजिक संपर्क का रोल क्या है? उत्तर है सहायक। प्रश्न क्रमांक 360 पियाजे के अनुसार बच्चा स्वयं सीख सकता है? जी हाँ। प्रश्न क्रमांक 361 पियाजे के अनुसार विकास और का संबंध क्या है? उत्तर है विकास पहले आता है। प्रश्न क्रमांक 362 पियाजे के अनुसार बच्चा कब आलोचनात्मक सोचता है? उत्तर है किशोर अवस्था में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 363 पियाजे के अनुसार समस्या समाधान कैसे विकसित होती है? उत्तर है अनुभव से। प्रश्न क्रमांक 364 पियाजे के अनुसार बुद्धि प्रशिक्षण पर्याप्त है? उत्तर है जी नहीं, बुद्धि प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है। प्रश्न क्रमांक 365 पियाजे के अनुसार मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? उत्तर है गतिविधि। प्रश्न क्रमांक 367 पियाजे के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उत्तर है सोच विकसित करना। प्रश्न क्रमांक 367 पियाजे के अनुसार बुद्धि का अंतिम लक्ष्य क्या है? उत्तर है अनुकूलन। प्रश्न क्रमांक 368 पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? उत्तर है पूर्व संरचना से। प्रश्न क्रमांक 369 पियाजे के अनुसार सीखना कब प्रभावित होता है? उत्तर है स्वयं खोज में। प्रश्न क्रमांक 370 पियाजे के अनुसार बच्चा कब आत्मनिर्भर सोचता है? उत्तर है किशोर अवस्था में। प्रश्न क्रमांक 371 पियाजे के अनुसार बालक ज्ञान का उपभोक्ता है? उत्तर है नहीं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 372 पियाजे के अनुसार बालक ज्ञान का निर्माता है? उत्तर है हाँ, बच्चा स्वयं से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। प्रश्न क्रमांक 373 पियाजे का सिद्धांत किस मनोविज्ञान से संबंधित है? उत्तर है संज्ञानात्मक। प्रश्न क्रमांक 374 पियाजे के अनुसार सोच का विकास किस दिशा में होता है? उत्तर है सरल से जटिल। प्रश्न क्रमांक 375 पियाजे के अनुसार सीखने की शुरुआत किससे होती है? उत्तर है असंतुलन से। प्रश्न क्रमांक 376 आवश्यक पियाजे के अनुसार अनुभव क्यों है? इस उत्तर है स्कीमा विकास हेतु अनुभव आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 377 पियाजे के अनुसार बच्चा कब वैज्ञानिक सोच अपनाता है? उत्तर है औपचारिक अवस्था में। प्रश्न क्रमांक 378 पियाजे के अनुसार
कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए? उत्तर है गतिविधि आधारित। प्रश्न क्रमांक 379 पियाजे के अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए? उत्तर है हाँ। प्रश्न क्रमांक 380 पियाजे के अनुसार शिक्षा ज्ञान का स्रोत है? जी नहीं, ज्ञान का स्रोत नहीं है। प्रश्न क्रमांक 381 पियाजे के अनुसार शिक्षा क्या है? उत्तर है मार्गदर्शक। मनोविज्ञान में शिक्षक को मार्गदर्शक माना गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 382 पियाजे के अनुसार सीखने का माध्यम क्या है? उत्तर है क्रिया। प्रश्न क्रमांक 383 पियाजे के अनुसार बुद्धि विकसित क्यों होती है? उत्तर है पर्यावरण से अनुकूलन हेतु। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 384 पियाजे के अनुसार विकास का आधार क्या है? उत्तर है परिपक्वता और अनुभव। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 385 पियाजे के अनुसार ज्ञान कहाँ निर्मित होती है? उत्तर है मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है 386 पियाजे के अनुसार बच्चा कब अमूर्त तर्क करता है? उत्तर है किशोर अवस्था में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 387 पियाजे के अनुसार शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए? उत्तर है विकास पर। अगला प्रश्न 388 पियाजे के अनुसार सीखना जीवन भर चलता है? जी हाँ, सीखना जीवन पर्यंत तक चलता है। अगला प्रश्न क्रमांक 379 पियाजे के अनुसार ज्ञान अंतिम नहीं होता? जी हाँ, ज्ञान जीवन भर चलने की प्रक्रिया है। विकास जीवन भर चलने की प्रक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 390 पियाजे का सिद्धांत किस स्तर पर अधिक उपयोगी है? उत्तर है प्राथमिक शिक्षा पर। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 391 पियाजे के अनुसार विकास का उद्देश्य क्या है? उत्तर है उच्च स्तरीय सोच। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 392 पियाजे के अनुसार बच्चा कब कारण परिणाम समझता है? उत्तर है 7 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है 393 पियाजे के अनुसार सोच का स्वरूप कैसे बदलता है? उत्तर है गुणात्मक रूप से। प्रश्न क्रमांक 394 पियाजे के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? उत्तर है स्वतंत्र चिंतन। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 395 पियाजे के अनुसार बच्चा कब तर्क में दक्ष होता है? उत्तर है औपचारिक अवस्था में। अगला प्रश्न क्रमांक 396 पियाजे के अनुसार सीखना क्यों आवश्यक है? उत्तर है अनुकूलन हेतु। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 397 पियाजे के अनुसार बच्चा पर्यावरण से क्या करता है? उत्तर है अंतःक्रिया करता है। बच्चा पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 398 पियाजे के अनुसार विकास रुकता है? उत्तर है नहीं, विकास नहीं रुकता। विकास जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 399 पियाजे के अनुसार ज्ञान स्थायी होता है? उत्तर है नहीं, ज्ञान परिवर्तनशील है, स्कीमा बदलते रहता है। प्रश्न क्रमांक 400 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का केंद्र क्या है? उत्तर है सोच। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 401 पियाजे के अनुसार सोच का विकास किससे शुरू होता है? उत्तर है क्रिया से। अगला प्रश्न क्रमांक 402 पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? उत्तर है अनुभव से। प्रश्न क्रमांक
403 संवेदी प्रेरक अवस्था में ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है? उत्तर है क्रियात्मक। प्रश्न क्रमांक 404 इस अवस्था में बच्चा किसके द्वारा सीखता है? उत्तर है इंद्रियों द्वारा बच्चा सीखता है। प्रश्न क्रमांक 405 पियाजे के अनुसार बच्चा वस्तु को कैसे पहचानता है? उत्तर है अनुभव से वस्तु को पहचानता है। प्रश्न क्रमांक 406 वस्तु स्थायित्व का अर्थ क्या है? उत्तर है वस्तु का स्थायी अस्तित्व ही वस्तु स्थायित्व है। प्रश्न क्रमांक 407 वस्तु स्थायित्व के अभाव में बच्चा क्या करता है? उत्तर है खोज नहीं करता। प्रश्न क्रमांक 408 पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है स्मृति विकास हेतु वस्तु स्थायित्व अधिक महत्वपूर्ण है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 409 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सोच कैसी होती है? उत्तर है आत्म केंद्रित होती है। प्रश्न क्रमांक 410 आत्मकेंद्रिता का अर्थ क्या है? उत्तर है दूसरों का दृष्टिकोण न समझना आत्मकेंद्रित कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 411 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक किसका अधिक प्रयोग करता है? उत्तर है भाषा का। प्रश्न क्रमांक 412 पियाजे के अनुसार भाषा का कार्य क्या है? उत्तर है विचार अभिव्यक्ति करना। प्रश्न क्रमांक 413 इस अवस्था में तर्क क्यों कमजोर होता है? उत्तर है संज्ञान सीमित होने से। प्रश्न क्रमांक 414 पियाजे के अनुसार जादुई सोच किस अवस्था में होती है? उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। प्रश्न क्रमांक 415 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सोच कैसी होती है? उत्तर है तार्किक होती है। प्रश्न क्रमांक 416 इस अवस्था में बच्चा किस पर निर्भर होता है? उत्तर है वास्तविक वस्तुओं पर निर्भर होता है। प्रश्न क्रमांक 417 पियाजे के अनुसार गणितीय संरक्षण कब आता है? उत्तर है 7 वर्ष के बाद गणितीय संरक्षण आता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 418 संरक्षण का अर्थ क्या है? उत्तर है अपरिवर्तनशीलता की समझ। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 419 पियाजे के अनुसार बच्चा पहले किससे भ्रमित होता है? उत्तर है आकार से। प्रश्न क्रमांक 420 पियाजे के अनुसार अमूर्त सार बच्चा बाद में किससे समझता है? उत्तर है मात्रा को। प्रश्न क्रमांक 421 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में सोच कैसी होती है? उत्तर है अमूर्त। प्रश्न क्रमांक 422 इस अवस्था में बालक किस प्रकार सोचता है? उत्तर है परिकल्पनात्मक। प्रश्न क्रमांक 423 पियाजे के अनुसार वैज्ञानिक सोच कब आता है? उत्तर है किशोर अवस्था में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 424 पियाजे के अनुसार तर्क का सर्वोत्तम स्वरूप कब आता है? उत्तर है औपचारिक अवस्था में। प्रश्न क्रमांक 425 पियाजे के अनुसार समस्या समाधान किससे संभव है? उत्तर है परिकल्पना से। प्रश्न क्रमांक 426 पियाजे के अनुसार विकास का क्रम कैसा है? उत्तर है निश्चित क्रम है। इन्होंने 4 चरण बताए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 427 पियाजे के अनुसार विकास उल्टा हो सकता है? उत्तर है नहीं, विकास उल्टा नहीं हो सकता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 428 पियाजे के अनुसार सभी बच्चे समान गति से विकसित होते हैं? उत्तर है नहीं। प्रश्न क्रमांक 429 पियाजे के अनुसार सभी बच्चे समान क्रम अपनाते हैं? उत्तर है हाँ।
प्रश्न क्रमांक 430 पियाजे के अनुसार विकास की दिशा कैसी है? उत्तर है सरल से जटिल। प्रश्न क्रमांक 431 पियाजे के अनुसार बुद्धि किससे विकसित होती है? उत्तर है अनुकूलन से। प्रश्न क्रमांक 432 आत्मसात का अर्थ क्या है? उत्तर है नई जानकारी को जोड़ना। प्रश्न क्रमांक 433 संयोजन का अर्थ क्या है? उत्तर है स्कीमा में परिवर्तन करना। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 434 संतुलन किसका परिणाम है? उत्तर है आत्मसात व संयोजन का। प्रश्न क्रमांक 435 संतुलन क्यों उत्पन्न होता है? उत्तर है नई जानकारी से। प्रश्न क्रमांक 436 पियाजे के अनुसार सीखना कब शुरू होता है? उत्तर है असंतुलन में। प्रश्न क्रमांक 437 पियाजे के अनुसार अनुभव का महत्व क्या है? उत्तर है अत्यधिक महत्व है। प्रश्न क्रमांक 438 पियाजे के अनुसार बच्चा निष्क्रिय है? उत्तर है नहीं, बच्चा निष्क्रिय नहीं है, बच्चा कुछ न कुछ सीखता है। प्रश्न क्रमांक 439 पियाजे के अनुसार बच्चा कैसे शिक्षार्थी है? उत्तर है बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी है। बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक माना गया है। प्रश्न क्रमांक 440 पियाजे के अनुसार बच्चा क्या करता है? उत्तर है बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। प्रश्न क्रमांक 441 पियाजे के अनुसार ज्ञान कहाँ बनता है? उत्तर है मस्तिष्क में। प्रश्न क्रमांक 442 पियाजे के अनुसार ज्ञान स्थिर होता है? उत्तर है नहीं। प्रश्न क्रमांक 443 पियाजे के अनुसार ज्ञान क्यों बदलता है? उत्तर है स्कीमा के कारण। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 444 पियाजे के अनुसार विकास का आधार क्या है? उत्तर है परिपक्वता। प्रश्न क्रमांक 450 पियाजे के अनुसार सामाजिक वातावरण का रोल क्या है? उत्तर है सहायक। प्रश्न क्रमांक 446 पियाजे के सिद्धांत की सीमा क्या है? उत्तर है सामाजिक पक्ष कम। प्रश्न क्रमांक 447 पियाजे के सिद्धांत की आलोचना किसने की? उत्तर है वाइगोत्स्की ने। प्रश्न क्रमांक 448 पियाजे के अनुसार सहयोग अधिगम कैसा है? उत्तर है सीमित महत्व। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 449 पियाजे के अनुसार शिक्षक का कार्य क्या है? उत्तर है मार्गदर्शक के रूप में। प्रश्न क्रमांक 450 पियाजे के अनुसार शिक्षक क्या नहीं करता? उत्तर है ज्ञान थोपना। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 451 पियाजे के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उत्तर है सोच विकसित करना। प्रश्न क्रमांक 450 पियाजे के अनुसार कक्षा कैसी होनी चाहिए? उत्तर है बाल केंद्रित होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 453 पियाजे के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा हो? उत्तर है विकास अनुकूल हो। प्रश्न क्रमांक 454 पियाजे के अनुसार सीखने की सर्वोत्तम विधि क्या है? उत्तर है खोज विधि। प्रश्न क्रमांक 455 पियाजे के अनुसार मूल्यांकन किस पर आधारित हो? उत्तर है समझ पर। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 456 पियाजे के अनुसार अंक कितने महत्वपूर्ण हैं? उत्तर है कम महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 457 पियाजे के अनुसार गलती का महत्व क्या है? उत्तर है सीखने का संकेत है। प्रश्न क्रमांक 458 पियाजे के अनुसार रटने का महत्व क्या है? उत्तर है नगण्य। प्रश्न क्रमांक 459 पियाजे के अनुसार शिक्षा किस दर्शन से जुड़ी है? उत्तर है प्रगतिवाद से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 460 पियाजे का सिद्धांत किस शिक्षा पद्धति में उपयोगी है? उत्तर है गतिविधि आधारित शिक्षा में। प्रश्न क्रमांक 461 पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? उत्तर है पूर्व संरचना से। प्रश्न क्रमांक 462 पियाजे के अनुसार बच्चा कब आत्मनिर्भर सोचता है? उत्तर है किशोर अवस्था में। प्रश्न क्रमांक 463 पियाजे के अनुसार आलोचनात्मक सोच कब आती है? उत्तर है औपचारिक अवस्था में। प्रश्न क्रमांक 464 पियाजे के अनुसार तर्कशील सोच कब पूर्ण होती है? उत्तर है किशोर अवस्था में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 465 पियाजे के अनुसार बच्चा कब कारण परिणाम समझता है? उत्तर है 7 वर्ष के बाद।
प्रश्न क्रमांक 467 पियाजे के अनुसार विकास जीवन भर चलता है। जी हाँ। प्रश्न क्रमांक 467 पियाजे के अनुसार सीखना कब समाप्त होता है? उत्तर है कभी नहीं। प्रश्न क्रमांक 468 पियाजे के अनुसार बुद्धि उत्पाद है? उत्तर है नहीं। प्रश्न क्रमांक 469 पियाजे के अनुसार बुद्धि प्रक्रिया है? उत्तर है हाँ। प्रश्न क्रमांक 470 पियाजे के अनुसार शिक्षा का केंद्र कौन है? उत्तर है बालक। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 471 पियाजे के अनुसार कक्षा में क्या अधिक होना चाहिए? उत्तर है गतिविधि अधिक होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 472 पियाजे के अनुसार शिक्षक का स्थान क्या है? उत्तर है सहायक के रूप में। प्रश्न क्रमांक 473 पियाजे के अनुसार ज्ञान कैसे परखा जाए? उत्तर है प्रयोग से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 474 पियाजे के अनुसार सोच का विकास कैसा हो? उत्तर है गुणात्मक परिवर्तन। प्रश्न क्रमांक 475 पियाजे के अनुसार विकास का उद्देश्य क्या है? उत्तर है उच्च स्तरीय सोच। प्रश्न क्रमांक 476 पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का उपभोक्ता है? उत्तर है नहीं। प्रश्न क्रमांक 477 पियाजे के अनुसार बच्चा किसका निर्माता है? उत्तर है ज्ञान का। प्रश्न क्रमांक 478 पियाजे के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? उत्तर है स्वतंत्र चिंतन। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 479 पियाजे के अनुसार सीखने की शुरुआत किससे होती है? उत्तर है समस्या से। प्रश्न क्रमांक 480 पियाजे के अनुसार बच्चा पर्यावरण से क्या करता है? उत्तर है अंतःक्रिया करता है। प्रश्न क्रमांक 441 पियाजे के अनुसार विकास और अधिगम का संबंध क्या है? उत्तर है विकास पहले आता है, अधिगम बाद में आता है। प्रश्न क्रमांक 482 पियाजे के अनुसार सीखना क्यों आवश्यक है? उत्तर है अनुकूलन हेतु सीखना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 483 पियाजे के अनुसार अनुभव क्यों जरूरी है? उत्तर है स्कीमा विकास हेतु अनुभव जरूरी है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 484 पियाजे के अनुसार विकास का स्वरूप क्या है? उत्तर है चरणबद्ध। प्रश्न क्रमांक 485 पियाजे के अनुसार सोच का स्तर कैसे बदला है? उत्तर है आयु के साथ। प्रश्न क्रमांक 486 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर है? उत्तर है परिपक्वता पर निर्भर है। प्रश्न क्रमांक 487 पियाजे के अनुसार बच्चा कब अमूर्त सोचता है? उत्तर है किशोर अवस्था में सोचता है। प्रश्न क्रमांक 488 पियाजे के अनुसार गणितीय तर्क कब विकसित होता है? उत्तर है औपचारिक अवस्था में। प्रश्न क्रमांक 489 पियाजे के अनुसार विज्ञान सीखना कब संभव है? उत्तर है किशोर अवस्था में। प्रश्न क्रमांक 490 पियाजे के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? उत्तर है बाल केंद्रित होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 491 पियाजे के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? उत्तर है अनुभव। प्रश्न क्रमांक 492 पियाजे के अनुसार बच्चा कब स्वतंत्र निर्णय लेता है? उत्तर है किशोर अवस्था में। प्रश्न क्रमांक 493 पियाजे के अनुसार सोच का विकास किस दिशा में होता है? उत्तर है ठोस से अमूर्त। प्रश्न क्रमांक 494 पियाजे के अनुसार बुद्धि का लक्ष्य क्या है? उत्तर है संतुलन। प्रश्न क्रमांक 495 पियाजे के अनुसार संतुलन क्यों जरूरी है? उत्तर है मानसिक स्थिरता हेतु। प्रश्न क्रमांक 496 पियाजे के अनुसार सीखना कब गहरा होता है? उत्तर है स्वयं खोज में गहरा होता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 497 पियाजे के अनुसार शिक्षक केंद्रीय शिक्षा कैसी है? उत्तर है कम प्रभावी होती है। प्रश्न क्रमांक 498 पियाजे के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा कैसी होती है? उत्तर है अधिक प्रभावी होती है। प्रश्न क्रमांक 499 पियाजे के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं देना है? उत्तर है ज्ञान नहीं देना है। प्रश्न क्रमांक 500 पियाजे के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या विकसित करना है? उत्तर है सोच विकसित करना है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारे 500 प्रश्नों का उत्तरों का यह सीरीज यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।